तो भैया, अरे का हुआ? मेंटल नागिन, मेंटल नागिन, मेंटल। अरे 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 अरे, कोई बात नहीं, इट्स ओके, इट्स ओके, होता है, इट्स ओके, होता है। अरे इट्स ओके। अपना वो लेक्चर याद करिए जो आप लेक्चर देते हैं, सभी से प्रेम करो, सभी से मोहब्बत करो। क्या लेकर आए हो, क्या लेकर जाओगे? 4 दिन की तो ज़िंदगी है जो कि ना ज़रूरत अनुसार बदल जाती है, लंबी भी हो जाती है, छोटी भी हो जाती है। क्या हुआ? इट्स ओके ना। अरे क्या बात है, इधर आइए, इधर आइए। अरे इसमें सभी से प्रेम कर रहे हैं, दुश्मनों से भी, जिन्होंने मुझे उड़ाया उनसे भी। आइए 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 आइए, इधर आइए। लग रहा नाम का असर होगा। ईटा उठा उठा मार रही है। रुक जा, नासपीटी देने कर राब्ता बे, होश आए जी ठिकाने। प्यार से भी नहीं डील कर पा रही है मेरे साथ, बताओ। नफरत इसके अंदर भरी है, जलन खोरता इसके अंदर भरी है। गाना कौन सुन रही है? रुको रुको रुको, देखते हैं कौन सा गाना सुन रही है इस टाइम। अरे सैड गाने भी तो होते हैं ना, हर ओकेजन के लिए, हर टाइप का गाना। तो हुआ यूँ है ना कि ना इनका कागजी पति दोपहरिया माँ भाई एक ना पोस्ट डाला इंस्टाग्राम पे कि भैया विक्ट्री मिल गई है और बहुत जल्द मैं अपने बेटे के साथ हूँगा, मिलूँगा। What? और ना हमारी आंखन में आज खुशी के आंसू हैं, ऐसा बोले इनका कागजी पति। तो ना यूँ ना थोड़ा सा मानसिक संतुलन हिल गवा है। काहे भाई? अरे आपको पता नहीं का, साम दाम दंड भेद का नहीं अपनावा गवा। पहले गाना सुन लेते हैं, कहाँ सुन रही? अरे तनिक से सुनाई दियो। अच्छा ना, तुम्हारा कागजी पति कमीना है, दुष्ट है, अत्याचारी है, पसंद आवा ना, बुराई सुनना। हाँ अब सुना दे, कौन सा गाना सुन रही हो? क्या क्या है पापड़ बेले, खेल ना जाने क्या क्या खेल। आराम से आराम से। ऐसा हाल हो रहा है कि का पगलौनी का दिखा नहीं सकते ना, स्ट्राइक दे देगी हैं। ऐसा एक्टिंग कर रही है भाई। सोचो कितना ज़्यादा इन लोगों ने गेम खेले, का नहीं खेला भाई साहब। स्टार्टिंग से लेके अभी रिसेंट का याद कर लेते हैं। एक बाप उसकी इमेज ऐसी बना दी गई कि ना कोर्ट कचहरी पुलिस थाना है ना, यूँ सोच ले कि यूँ क्रिमिनल माइंड का है। कहा कि हमरे घर में आवा, घर में घुस गवा पी कर। तो इन्होंने एक लाइन बोली थी कि कहा पता भाई साहब, मैंने न्यूज़ में देखा था कि एक बंदे ने इतना ज़्यादा चिढ़ा हुआ था, अपने बच्चे को उठा कर ले गया, उसके साथ ऐसा ऐसा कर दिया। तो ऐसा कौन कर सकता है? मानसिक रूप से विकृत लोग, या फिर पागल इंसान, या फिर जलन में तो नहीं कर सकता, अपने बच्चे के साथ। तो इसने क्या क्या नहीं साबित करने के लिए क्या क्या नहीं किया है, और कैसे कैसे चीज़ें यहाँ पर हमेशा प्लान करी हैं बिग बॉस के माध्यम से, नोना के माध्यम से और भाई के माध्यम से। का नहीं करा है, सिर्फ और सिर्फ ये चाह रही थी कि इनकी शर्तें पूरी हो जाएं। तो आज ना शर्तें तो पूरी नहीं हुई, लेकिन कानूनी प्रक्रिया के तहत अंकुश अग्निहोत्री अब अपने बच्चे से मिल सकते हैं, जिसकी वजह से मेंटल नागिन और ज़्यादा मेंटल हो गई। हमें लग रहा है इसी दिन के लिए वो नाम हमने रखा था। बहुत सही टाइम पे ना बहुत सही नाम मिला है। एकदम पगला जाएगी, एकदम फुफकार मारेगी, कहीं आए तो नहीं गई है? कहा कि अभी तक तो हमने देखा नहीं, हो सकता आई गई हुई। अगर आपने देखा है तो बताना। फुफकार मारेगी या फिर जानते हो ऐसा रिएक्ट करेगी कि मुझे कुछ फ़र्क नहीं हुआ। क्योंकि ना ये लोग ऐसे ही करते हैं, जब इनको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है ना तो ये ऐसा शो ऑफ करते हैं। मतलब उस टॉपिक के बारे में बिल्कुल इतनी सी भी बात का जिक्र नहीं करेंगे, उस बारे में कुछ डिस्कशन ही नहीं होगा, बिल्कुल अलग अलग बातें करेंगे। खाना पानी, चूल्हा, इधर उधर की सब्जी भाजी, बीमारी, नया वाला बीमारी, आजकल तो बीमारी वाला। दोनों के पास ना विटामिन 12 की कमी है और न जाने और का कमी है। सबसे ज़्यादा तो इनके पास ना दिमाग की कमी, जो कि आज तक इसने मन भी नहीं करा, कतई नहीं माना। तो भाई साहब इस समय ना कुनबावासी उधर वो का तैयारी वारी करी थी, पैकिंग वैकिंग। कौन? बिग बॉस। अब बिग बॉस का होगा था, तुम जा पाओगी या फिर इधर आ जाओगी? हैं ऐसे कब तक चलेगा? जब भी बिग बॉस कुछ प्लान बनाती है ना, इधर सचुल का नाती कुछ हो जाता है, फिर उनको ना अपना प्लान छोड़ के ना इधर लाना पड़ता है इमरजेंसी में। आज बिग बॉस बोल रही थी ना कि हमारे यहाँ पे ना ऐसा था घूमने का प्लान बना था, लेकिन अब इमरजेंसी में इधर आना पड़ गया, बहुत खर्चा हो गया। आज आपको एक बात बताते हैं, स्टार्टिंग से सुनाते हैं। जब ना इनकी चीज़ें मतलब ये दूसरे के हिसाब से अपनी ज़िंदगानी का ताना बाना बुन रही थी, है ना। वैसे तो सबके घर का कहानी अलग अलग होता है, किसी के यहाँ कुछ और, किसी के यहाँ कुछ और, लेकिन ना इनको ना हमेशा अपनी बड़की की कॉपी बनना था, कार्बन कॉपी, कि जैसे वो करेंगी वैसे हम रहेंगे, वो जैसा स्टाइल मारेंगे वैसा स्टाइल बनाएंगे, वैसा रील बनाएंगे, वैसे गाड़ी लेंगे, वैसे ना रहेंगे। तो उन्होंने ना मन में एक इमेजिनेशन कर लिया था। तो उसके तहत इनके कुछ प्लान थे
कि जो अम्मा जी हैं ये दूर हो जाएं हमसे, हम दोनों कहीं अलग रहें। और अकेले इन्होंने बहुत ज़्यादा मजबूर किया, शर्तें रखी, बहुत सारे षड्यंत्र करे, बहुत सारे मतलब इतना 1 साल के अंदर न जाने कितनी बार पुलिस, कोर्ट कचहरी, थाना सब कुछ हुआ। और आधा टाइम तो इधर रहती थी, जब देखो तब इधर चली आती थी, सिर्फ और सिर्फ अपनी शर्तें मनवाए के खातिर। जो चीज़ें थी सब आपको पता है, उनमें दोबारा जिक्र करने का मतलब नहीं है, क्योंकि इनका ब्रेकअप हुआ था, जल्द से जल्द इनको शादी करनी थी। कागजी के घर के लोग इनको पसंद नहीं करते थे, उसके बावजूद इन्होंने आगे पीछे नहीं सोचा, नहीं समझा कि मैं कैसे सर्वाइव करूँगी। बस उस टाइम इनके अंदर सिर्फ जलन भरी थी। वो जलन इस चीज़ की थी कि मुझे अपने एक्स से बदला लेना है और कुछ रिश्तेदारों को दिखाना है कि मैं ना शादी देखो कितनी जल्दी कर रही हूँ। तो इसके चलते इन्होंने एक फ़ैसला लिया, जिस घर में पहले से आपको कोई पसंद नहीं करता है ना, तो वहाँ पर आपको एक्सेप्टेंस मिलनी पॉसिबल नहीं थी। उसके लिए आपको कुछ कोशिश करना था, लेकिन इन्होंने कोशिश नहीं किया। इनका सोचना ये था, मतलब इनके पीछे दो लेडीज़ हैं, उनका सोचना ये था कि हमारी जो बिटिया गई है ये बिजनेस लेके गई है, पैसा कमाएगी तो ये कुछ ना बदलेगी, हाँ जो ये कहेगी वो चलेगा, ये घर उसके हिसाब से चलेगा, ये सारा तिमझाम था। तो वो चीज़ इनको रास नहीं है। फिर बाकी के जो इधर के लोग थे ना, वो बहुत ही ना इन सब षड्यंत्रकारी चीज़ों में बहुत ही महारत हासिल करे बैठे थे, PhD वसडी समझ लो है। तो उधर जब देखते थे कपल वीडियो बन रहे, छोटी छोटी चीज़ों में बंदी खुश हो जा रही है, कभी स्कूटी से इधर घूम जा रही है, कभी बैर खा रही है, कभी झल्ले खा रही है, कभी सैंडविच खा रही है, पहाड़ों के बीच में खुश हो रही है। इधर रास नहीं हुआ कुछ लोगों का कि नहीं यार ये पति तो हमारा पति नोना है, जिससे कुछ नहीं होना, कभी एक चाय बना के नहीं देता है, पकड़े रहता है कोना, इसी को मैं पुजाती रहती हूँ, बैठा रहता है, टेबल तोड़ता रहता है, ऊपर से मेरे पैसा पे भी ना कोबरा नाग बन के बैठा है, एक चीज़ लेनी होती तो पूछना पड़ता है नाच पीटे से। तो इधर बहुत जलन मच गई कि हैं भाई ये तो कितना ना अच्छे से रखता है, बेटी लेकर आता है, सास भी ना इतना जब नहीं पसंद करती थी, बिना पसंद करे तब इतना केयर कर रही थी हैं। अब जो नहीं पसंद करती थी तो बहुत सारी बातें भी हुई होंगी, ऐसा नहीं कि कुछ चीज़ें नहीं हुई होंगी, लेकिन इन्होंने क्या इनपुट लगाया आज तक क्यों नहीं बताया। अत्याचार जरूर गिनाए हैं, लेकिन कब वो उधर से का हुआ वो नहीं बताया। बस 2-4 बातें बोली हैं कि ऐसा पिछों से लेके आई और बहुत सारी ये सब चीज़ें बोली हैं। अब इसमें कितना सच्चाई कितना का ये पता नहीं, लड़ाई में हो सकता है कुछ ऐसी बात निकली हो या फिर वो बात किसी और तरीके से बोली गई हो, कुछ भी हो सकता है। कैसे कि आपको जब वहाँ कोई पसंद नहीं कर रहा था और उसके बाद भी आप गई वहाँ पर, अपना कुछ भी अपने इनपुट नहीं डाला कि नहीं रिश्तों में कुछ भी नहीं किया आपने। और जो चीज़ें छोटी छोटी बताई जा रही थी उन पे भी तो आपको मनाही थी, क्योंकि ना आप नहा नहीं सकती, आप ऐसे घुस जाएंगी, बहुत सारी चीज़ें, हर घर के अलग कस्टम रिवाज होते हैं। तो स्टार्टिंग वहीं से हुई थी। तब इनका एक बच्चा भी जल्दी से हो गया, उसमें भी ना इनको लगा कि अब जब बच्चा हो गया तो मेरे को एक हेल्पर चाहिए। हेल्पर उधर नहीं मिली और छोटी छोटी बातों फिर उन्हीं दिनों में इनकी सास बीमार हो गई। फिर इनको ना एकदम से गुस्सा आ गया कि मैं इधर काम करने के लिए नहीं बनी हूँ और बच्चे को भी देखूँ, काम भी करूँ, तुमको सबको खिलाओ पिलाऊँ, मुझसे नहीं होगा। झोला झटका उठाएं, उधर चाची पड़ोसी रोकते रह गए, नहीं रुकी, चली आई इधर। और उसके बाद से इन्होंने लाइव करी और बच्चे को हथियार बनाया। इन्होंने बच्चे को लेकर इसलिए भागा था कि ना मैं ना इसको इमोशनल ब्रेक करूँगी हैं, और बच्चे से तो बाप दूर नहीं रह पाएगा, शर्तें मान लेगा, माँ को छोड़ देगा, अलग दुनिया बसाएगा। और ये भी शर्त रखी थी कि बहन इस घर में नहीं आनी चाहिए, खुद की बहन बहन, दूसरे की बहन बहन नहीं। तो वो सारी चीज़ें थी। इन्होंने स्टार्टिंग से ही बच्चे को हथियार बनाया था। कितनी बार कोशिश की गई, कितनी बार, कभी गांव के मुखिया आ रहे हैं, कोई सरपंच बीच बड़ाव करा रहे हैं, कब कुछ है ना, ये बहुत अंदरूनी तरीके से बहुत बार चला, लेकिन उसका रिजल्ट ज़ीरो। खास इनकी शर्तें टस से मस्त नहीं हुई। फिर बाद में ऑन कैमरा दोनों बहनों ने एक नाटक रचा कि आओ मम्मी जी अपनी बहुरिया और पोते को ले जाओ। भाई भाग के तुम आई थी लंगोट लेके, झोला लेके, तो मम्मी जी कहाँ हैं हमें। ऊपर से तुमने इतना मम्मी जी का ना डिप्रेशन उतारा था कि अच्छा कर दूंगी तुम्हें, है बहुत जल्दी तुम्हारा डिप्रेशन उतर जाएगा। तो मम्मी जी कैसे आई थी, कौन मुँह लेके आई थी तुम्हारी देरी पर। ये सब तीन झाम चला। डे 1 से इस बंदी ने, जब से बच्चा हुआ ना, बोलती थी कि ना मेरी आरती उतारो, मैंने तुमको इतना सुंदर बच्चा दिया है, आरती उतारो। बहुत सारी चीज़ें हुई, बहुत सारी बातें हुई, पर इसने कभी भी अपने आप को झुकने नहीं दिया। बस चीज़ों में घुसती रही और मजबूर करने के लिए कभी भी इसने ना सुधारने के लिए चीज़ें नहीं सोची कि कुछ चीज़ें सुधर सकती हैं। बिगड़ती गई चीज़ें, बिगड़ती गई। अब ऐसा नहीं कि उधर उन लोगों ने भी नहीं कुछ कोशिश करी होंगी, पर ऐसा है कि इधर से भी ऐसी चीज़ें होती गई, उधर से, और एक बार इतनी चीज़ें बिगड़ गई कि मुझे तो नहीं लगता इतना सब कुछ सुनने के बाद भी उन लोग को अब इनको एक्सेप्ट करने का कोई, कभी भी इसने ये नहीं सोचा कि चीज़ें मैंने बिगाड़ी हैं तो उनको सही करूं, किसी भी तरीके से ट्रैक पे लेके आऊं। ये सब चीज़ें कभी इसके माइंड में आई नहीं। बस षड्यंत्र पे षड्यंत्र, मजबूर करने के लिए षड्यंत्र सोचती रही कि अब क्या कर सकती हूँ, अब कैसे। कभी टोंटबाजी, कभी कमेंटबाजी, कभी कभी पूरा परिवार बैठता था, नोना होना। ये सब जो चैनल वैनल डिलीट हो गया है, वीडियो सब प्राइवेट हो गए, हमारे सबके पास तो प्रूफ थे
तो शायद इसीलिए स्ट्राइक दे दी गई होगी कि हैं इसमें तो सब कुछ भरा पड़ा है, बहुत सारे वीडियोस थे, बहुत सारी क्लिप थी, इनका काला चिट्ठा था, तो पूरा चैनल चला गया, उसमें सबका इनका काला चिट्ठा था, चाहे चिंटुआ का मामा हो, चाहे पार्ले जी बिस्किट के लिए अपने भांजे को झिझकोड़ना, चाहे मूंगफली के लिए कि छुपा के रख दे चिंटुआ पूरा खा जाएगा, चाहे इसकी बहन का इसके साथ षड्यंत्र रहा, हर तरीके की चीज़ें थी। तो हो सकता है स्ट्राइक की ये भी वजह रही होगी कि एक साथ ना सबका काला चिट्ठा गायब हो जाएगा, है ना। तो आते हैं मुद्दे पे। तो इस बंदी ने ना हमेशा उधर कोई रास्ता नहीं खोजा कि इस पे हम चले जाएं, हमेशा ना टॉन्टबाजी मारी और फिर इसने एक नया चैनल खोल लिया जहलाइन वाला। उसके बाद तो इसने जो गंद पाई है ना भाई, कोई भी इज्जत वाली फैमिली होगी दोबारा ऐसी भौरिया को ना लेके जाएगी, पॉसिबल ही नहीं भाई साहब। भाई को खुद भी नहीं जाना चाहिए, कौन सा मुँह लेके जाती तू है वहाँ, कैसे नज़रों से नज़रें मिलाती, इतना गंद आया है तूने करेक्टर, सास के करेक्टर को लेके, ननद के करेक्टर को लेके। हाँ, जब खुद के ऊपर बात आती, किसी इनके फैमिली मेम्बर की बात आती, तो लड़कियों की इज्जत करो, महिलाओं की इज्जत करो का नारा लगाने वाले, तो ये इनका काला सच है ना। और लड़के को मोहरा सिर्फ इसीलिए बनाया गया था कि बाप मजबूर होगा, आएगा, गिड़गिड़ाएगा, इनकी शर्तें मान लेगा, इनके साथ एक कमरम घर बसाएगा इनकी बहनिया के खातिर। तो बहनिया का सीन कुछ और है भाई, बाप के पास इकलौता बाप है और इनकी बहनिया का जो कोबरा जिज्जा है वो 2 भाई हैं, तो ना जो इनका जो बड़ा भाई है उनके साथ इनके इन-लॉज रहते हैं। तो ये भी अपना दिमाग खोल के रखना चाहिए था कि जैसे तेरी माँ के लिए तेरा भाई उसको छोड़ दे, तो दोनों इधर उधर हो, अच्छा लगेगा का? नहीं अच्छा लगेगा। किसी के पेरेंट्स हो यार, माँ बाप इसलिए तो तुम्हें नहीं पैदा करते हैं कि तुम बड़े हो जाओ तो अपनी दुनिया में रम जाओ, अपनी दुनिया में रमो, हैं जहाँ पे स्टैंड लेना वहाँ पे स्टैंड लो, गलत चीज़ों का बिल्कुल विरोध करो, अपना बात रखो, लेकिन इस तरीके से कदापि नहीं। तो ये तो इनका चाल था, षड्यंत्र था ना, बहुत सारी चीज़ें इन्होंने करी और चीज़ें गिरते गिरते गिर गईं। और उसके बाद ये बंदा कोर्ट कचहरी करता रहा, बहुत सारी चीज़ें रिप्लाई, ये वो बहुत कुछ बीच में लिचड़ गिरी, किच्चड़ गिरी, बहुत सब कुछ हुआ। और उसके बाद फिर अब इतने संघर्ष के बाद ना बच्चे से मिलने का चांस मिला, तो जाहिर सी बात है पगलाएगी कि जिस दिन से बच्चे को हथियार बनाई थी कि शायद ये बंदे को मैं मोड़ सकूं, हाँ, वो चीज़ हो नहीं पाया। तो अब तो दुखी होगी ना, काहे भाई नहीं होगी, हैं। इतना ज़्यादा षड्यंत्र रचे गए, इतना ज़्यादा प्लान करे गए, इतना ज़्यादा, बताओ। अभी कोर्ट कचहरी पुलिस थाना मामा और मौसी के लड़कों पे भी कराया गया था क्योंकि वो गले से अपने इनके कागजी पति के साथ निकल गए थे। तो ये इतनी षड्यंत्रकारी फैमिली। अभी वाईटी का ले लो यार, कितने लिच्चे लोग हैं ये। एक चैनल डिलीट होने का दर्द तकलीफ क्या होता है तुम लोग नहीं जानोगे, हैं। नेपोटिज्म के आविष्कार नहीं जानोगे, हैं। फिर भी ना इन्होंने दूसर का खोल लिया, बिना किसी स्ट्राइक के इन्होंने एक कहानी बनाई कि ऐसा ऐसा प्लान आया। फिर जब लोगों ने इनकी पोलम पट्टी खोलना शुरू करी तो मे बी वाला शुरू कर दिया, फिर बोला वार्निंग है, फिर इनकी बहन ने बोला 7 दिन में डिलीट हो जाएगा, डिलीट आज तक नहीं हुआ। कितने झूठे लोग हैं, कितने मक्कार, कितने फरेबी लोग हैं, ये है इनकी काली सच्चाई। तो आज ना चैनल डिलीट हुआ है ना होगा। उसकी बहनियाँ कह रही है कि अब तो हमें घूमने जाना है, यू वो जिका जोन चल रहा है चलने दो, अभी उस पर हमें बात नहीं करना है। हाँ, जो बात हो अभी भी क्लियर है कि हाँ अगर इनका डिलीट हो जाएगा तो हम दे देंगे बस, बाकी अब हमें अपने बारे में बात करनी है। घुमन घुमाई यहाँ से वहाँ, गेस करो भाई हम किधर जाएंगे। साले ससुर के नाते फिर से गेस कर हैं टरू वाले, वृंदावन जाओगी, दुबई जाओगी, एक बार उल्लू बनाया था गई नहीं थी ना, इस बार तो चलिन जाओगी ना, हैं। कोनो कहाँ, बस गेस करो ससुर के नाती टरू वालों, तुम्हारी जिंदगानी में कत्ता ही कोनो काम नहीं, एक रैप्टा मार, ए भैया दोबारा मार, जरा दोबारा मार, है। ये छोटी छोटी छोकरिया, ये छोटे छोटे भैया लोग हैं, ये सब घूमे घामे के लिए ना बेकरार है, इनकी तरह ज़िंदगी बसावे के लिए हैं कि हमको भी आपकी तरह जीना है, हमको भी ना यहाँ से वहाँ घूमने घामना है। जिज्जी झूठ बोल के पैसा कमाओ फरेब करके, हैं। तुम पैसा ऐसे कमाती हो, हैं, पति का नौकरी पे ऐसे करोगी। भैया रे भैया क्या करेंगे, सबका कुछ हो नहीं हो सकता है। टरू वालों के साथ तुम खुश रहो। तो चैनल डिलीट होगा ना, ये देगी नहीं, हो गया इतने दिन का व्यूज़ का इंतज़ाम हो गया। तो महाफरेबी, महाषड्यंत्रकारी, जितना भी ऐसा शब्द है ना, इसका अगर कोई अवार्ड मिलता हो तो ये फैमिली को दे दो, पूरे तरीके से डिज़र्व करती है भाई साहब। कोई नॉमिनेशन होने का चांस ही नहीं और कोई हकदार है नहीं। तो यह था आज का वीडियो और उम्मीद करते हैं अगर आपको थोड़ा भी पसंद आया होगा। तो अगर आप चैनल पे न्यू हैं कृपया करके सब्सक्राइब कर लिए, सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो लाइक तो बिल्कुल है, आप लोग नहीं ना कर रहे हैं, कुछ लोग कर रहे हैं, बिल्कुल कर रहे हैं, पर अगर 1000 लोग देख रहे हैं तो 300 लोग लाइक कर रहे हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगी, अगर आप मेरे थॉट से एग्री भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते, अपने थॉट लिख सकते हैं। हाँ, शब्दों का चयन बेशक सही रखिएगा,
यहाँ पर सबको अपना विचार रखने का आज़ादी है, अभिव्यक्ति की आज़ादी। अभी के लिए इतना ही, लाइक कर दीजिए। कहाँ पौने पौने निकल रहे हैं। टाटा बाय बाय।